आज मिशन शक्ति के तहत मैं साइबर सिक्योरिटी और सोशल मीडिया सिक्योरिटी के ऊपर एक प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ। मिशन शक्ति एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है जिसका नारा ही है नारी सम्मान, नारी सुरक्षा और नारी स्वावलंबन। ये तीनों एस्पेक्ट्स इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि ये बात तो जग जाहिर है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लड़कियों को उतनी आसानी से अपने मुकाम नहीं हासिल हो पाते हैं जितनी आसानी से यहाँ लड़कों को हो जाते हैं। तो वो क्या कारण है और हम उन कारणों से कैसे निजात दिला सकते हैं लड़कियों को, इसी के चलते कई सारी योजनाएं बनाई भी गई हैं और उनके बारे में हम लोग सब जाने की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका हम लाभ उठा सकते हैं। इसी के लिए ये मिशन शक्ति चलाया गया है। और अभी हमारे सामने आशु ने बहुत अच्छी स्पीच दी जिसमें उसने बहुत अच्छे भाव प्रकट किए। उसी तरह खुशवाहा जी ने, संजय जी ने, सभी ने बहुत अच्छा बोला। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप लोग साइबर अपराध के बारे में क्या सोचते हैं? क्या है साइबर अपराध? क्या कोई है यहाँ पे जो मुझे बता सकता है कि साइबर अपराध क्या होता है? कोई भी इसे टेस्ट मत समझिएगा, बस आप साइबर अपराध से क्या समझते हैं, या जब मैं साइबर अपराध कहती हूँ तो आपके मन में क्या सबसे पहले आता है, ये आपको बताना है। प्लीज। जी। अगर वो लीक हो गई या फिर हैक हो गई, अपनी आईडी, जीमेल आईडी, मींस वो लोग फिर गलत सोर्स से लोग यूज करते हैं हैकर। जी। तो मींस टाइप ऑफ की मतलब ये अपने लिए एक एंटी सिक्योरिटी रहती है। जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, एनीथिंग, अगर वो हैक हो जाता है तो फिर उसका गलत यूज होता है। आजकल की थिंकिंग ये है कि मतलब हमारे पास कुछ है नहीं तो हमारा अकाउंट हैक करके क्या करेंगे। जी। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपका अकाउंट हैक होता है तो फिर हैकर लोग वो आपकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यूज करके दूसरी चीज हैक करते हैं। तो अगर वो पकड़े जाते हैं तो वो नहीं पकड़े जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे। और फिर आपको प्रूफ करने के लिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, तो वो अपन प्रूफ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस है कि इन सबको अलर्ट रहना चाहिए। हर जगह पे अपनी कोई भी एप्लीकेशन आजकल कोई भी डाउनलोड कर रहा है जी, उसमें परमिशन अलाउ कर रहा है। इतना सब आप बता दोगे, मैं क्या बताऊंगी। बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिश सिद्दीकी। आरिश। ओके, तो सभी लोग आरिश के लिए तालियां बजाएं। इन्होंने मोस्टली जितने भी बढ़ने के इश्यूज हैं अभी साइबर क्राइम को लेकर सभी कवर कर दिए। बैठ जाओ बेटा। तो साइबर अपराध के इन्होंने बहुत सारे टाइप्स बताए, लेकिन साइबर अपराध की एक जनरल डेफिनेशन है, जो भी अपराध कंप्यूटर रिसोर्सेज या इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं वो सभी साइबर क्राइम के दायरे में आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को इंटरनेट के थ्रू कोई कॉल करके बुलाएं और उसके बाद उसके साथ में कोई फिजिकली अपराध करें, ये भी साइबर क्राइम में आ जाएगा। इसलिए जो भी अपराध कंप्यूटर रिसोर्स और इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है वो सभी साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम भी बहुत तरह के होते हैं। कुछ होते हैं इकोनॉमिक साइबर क्राइम्स, जैसे कि अच्छा, आप लोगों में से पहले ये बताएं कि कितने लोगों के पास अपना पर्सनल मोबाइल फोन है? लगभग सभी के पास है। और सोशल मीडिया पे अकाउंट्स भी सभी के होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी लोग यूज करते होंगे लगभग। व्हाट्सएप तो सबके ही फोन में है। तो साइबर क्राइम में सोशल मीडिया का आज एक बहुत बड़ा रोल है क्योंकि सभी के पास मोबाइल फोन्स हैं और सभी सोशल मीडिया पर हैं। कितने लोगों ने नेटफ्लिक्स पे जामतारा सीरीज देखी है? किसी ने देखी है? जामतारा का एड तो देखा होगा। मैं बताती हूँ। जामतारा पूरी सीरीज इसी बात पे बेस्ड है कि किस तरह से एक छोटे से गांव में कई सारे लोग फेक मोबाइल नंबर्स, यानी कि ऐसे सिम कार्ड जो उनके नाम पे इशूड नहीं है, वो सिम कार्ड यूज करके अलग अलग लोगों को, जनरली जो अमीर लोग हैं उनको फोन करके पूछते हैं
कि एक आपने ऐड भी देखा होगा कि एक बूढ़े से अंकल होते हैं, वो अपना रिटायरमेंट प्लान देख रहे होते हैं और सडनली उनके पास कॉल आता है कि हम इस बैंक से बोल रहे हैं और हम आपकी लॉयल्टी से बहुत ज्यादा खुश हैं, इसलिए हम आपको एक वीकेंड पैकेज, एक हॉलिडे पैकेज ऑफर करना चाहते हैं और ये आपकी वाइफ के नाम पे रहेगा, 2 दिन का स्टे है, आप बस हमें इसमें एक अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। और दूसरा वो पूछती है कि एक मैसेज आएगा आपके पास, एक नंबर आएगा ओटीपी, वो शेयर कर दीजिए। ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड्स, ये सारे पासवर्ड्स ऐसे आपने सुना ही होगा, पासवर्ड्स कभी शेयर नहीं किए जाते हैं ओटीपी में, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि ओटीपी का मतलब ही है वन टाइम पासवर्ड, इसलिए वो लोग बहुत आराम से शेयर कर देते हैं। तो यहाँ अंकल ने, एक लड़की बोल रही थी, स्वाति नाम था उसका, और वो इंग्लिश में बड़े इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही थी कि इनको लगा ही नहीं कि ये कोई फ्रॉड, कोई चोर है जो उनसे बात कर रहा है। और ये बहुत खुश हो गए कि अरे वाह, रिटायरमेंट के करीब हूं और मैं अपनी वाइफ को एक सरप्राइज दे सकता हूँ। इन्होंने अपनी ओटीपी बता दी और इनकी सारी सेविंग्स चली गई सिर्फ एक ओटीपी बताने से। जामतारा का ही ये ऐड था और जामतारा की पूरी सीरीज में इस तरह के बहुत सारे हथकंडे अपनाए, जो भी अपनाते हैं लोग, वो दिखाए गए। तो इस तरह से सोशल मीडिया नहीं, साइबर क्राइम्स बहुत तरह के होते हैं। एक है इकोनॉमिक साइबर क्राइम्स में, जिसका मैंने आपको जामतारा का एग्जांपल दिया, इसमें बहुत टाइप के और क्राइम्स आते हैं। एक अभी का केस है मसौदा का। मसौदा में तब मैं पूरा कलंदर थाना देख रही थी, मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसने बताया कि मैडम मेरा एटीएम कार्ड क्लोन हो गया है। मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि मैं आमतौर पे लोगों से इतनी जानकारी नहीं उम्मीद करती, लेकिन उनको थी। हुआ क्या था, उन्होंने मसौदा एटीएम मशीन में अपना एटीएम कार्ड डाला और करीब 2000 रुपए निकाले। जिस टाइम पे निकाले उसके 10 मिनट के अंदर उनके फोन पे मैसेज आया कि आपके अकाउंट से 10,000 रुपए और निकाले गए। 10 मिनट बाद फिर मैसेज आया कि 10,000 और चले गए। टोटल 20,000 उनके बिना उनकी नॉलेज के निकल गए। उन्होंने जाकर के साइबर सेल से पूछा कि ये 20,000 रुपए, उन्होंने साइबर सेल नहीं गए, साइबर सेल की जानकारी अभी भी लोगों को कम है, वो अपने बैंक के पास गए। बैंक के पास जाकर उन्होंने स्टेटमेंट निकलवाया तो पता चला कि प्रतापगढ़ में एक एटीएम से उनके 20,000 रुपए एक 10 करके 2 बारी में निकाल लिए गए। 10 मिनट के अंदर उनका एटीएम क्लोन हो गया और प्रतापगढ़, जो कि एक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है ऑल टुगेदर, वहां से ये अपराध हो जाता है। तो इसकी स्पीड इतनी तेज है कि इससे पहले कि हम कोई प्रिकॉशन ले सके, ये अपराध हो चुका है। फिर उसके बाद उन्होंने वो थाने पे आए, हमने उनको साइबर सेल रेफर किया और वहां पे जाकर के पता चला कि ये तभी पॉसिबल है जब मसौदा के एटीएम मशीन में कोई ऐसी इक्विपमेंट लगी हो जिससे उनका एटीएम कॉपी हो गया। बेसिकली एक चिप होती है जिसको रीड करती है एटीएम मशीन, वो चिप अगर कॉपी हो जाए तो उसके बाद आप उसे किसी भी और एटीएम मशीन में यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसे लोकेट किया गया प्रतापगढ़ में और इस केस में हमको सक्सेस मिली। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हमको जानकारी नहीं होती है और टेक्नोलॉजी का एक खास फीचर ये होता है कि ये रोज बदल रही है टेक्नोलॉजी। हमें उतनी अवेयरनेस नहीं है जितना कि क्राइम करने वाले क्रिमिनल को होती है। प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं जो कि आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने अभी बताया था। तो ये हमारे इकोनॉमिक क्राइम्स हैं। दूसरे क्राइम होते हैं सोशल क्राइम्स। सोशल क्राइम्स ऐसे हैं कि जिसमें हमें साफ साफ मतलब वो उसमें इकोनॉमिक गेन नहीं हो रहा, बल्कि हमको सोशली या मेंटली अब्यूज करने वाले क्राइम्स हैं। और मिशन शक्ति के तहत यही सारे क्राइम्स के प्रति आप दोनों को, लड़कों को भी और लड़कियों को भी, मैं यहाँ पे अवेयर करने आई हूँ, क्योंकि जब से मिशन शक्ति चला है मेरे पास इतनी सारी कंप्लेंट्स आती है इन क्राइम्स की। हम सभी यंगस्टर्स हैं, हम सभी लोग आपस में बातचीत भी करते हैं और अब जब से कोविड का सिनेरियो हो गया है, दोस्ती वगैरह सोशल मीडिया पे ज्यादा होती है। हम फिजिकली किसी को नहीं भी जानते, बिल्कुल अननोन से, स्ट्रेंजर से फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है फेसबुक पे, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमको लगता है यार बंदे की इंग्लिश ठीक ठाक है, बात कर लेते हैं, ठीक लग रहा है, ऐसा हो जाता है। और बातचीत करना तो ठीक है, हम धीरे धीरे उस पर ऐसा ट्रस्ट करने लग जाते हैं कि हम अपनी काफी पर्सनल इंफॉर्मेशन उन्हें देने लगते हैं। आप में से कुछ लोगों ने एक टर्म सुना होगा, हनी ट्रैप। किसी ने सुना है हनी ट्रैप?
अच्छी नौकरी करने वाले लड़कों को फंसाया जाता है। स्पेशली लड़के टारगेट होते हैं इस क्राइम का। इसमें कोई भी एक अच्छी लेडी, मतलब वो अच्छा खासा बातचीत कर लेगी, उसकी फोटो भी अच्छी लगी होगी, आपको लगेगा कि एक अच्छे परिवार से है, वो आपको कॉल करेगी। धीरे धीरे आप उस पर ट्रस्ट करने लगोगे, फ्रेंडशिप बढ़ेगी और कई बार हो सकता है कि वो आपको थोड़ा ज्यादा फ्रेंडशिप करने लग जाए, यानी कि एक लव अफेयर टाइप का हो जाए और आप उस पर अंधा विश्वास करोगे और उसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दे दोगे जो आपको पता भी नहीं है कि आपके अगेंस्ट कैसे यूज हो जाएंगी। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन वो मांगते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप कोई सिम कार्ड खरीदने जाते हो या कहीं पे कोई भी फॉर्म भरते हो, बेसिक क्या इंफॉर्मेशन आपकी ली जाती है? आपका नाम पूरा लिखवाया जाता है, आपके पेरेंट्स का नाम लिखवाया जाता है, आपका मोबाइल नंबर होता है, आपका पोस्टल एड्रेस होता है और आपका आधार नंबर होता है। मोस्टली ये 5 चीजें होती ही होती है। आधार नंबर तो पा जाना बहुत आसान काम है। आप सिम कार्ड भी लेने जाते हो, वहां पे जो वेंडर होता है वो आपका आधार नंबर लेता है और फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो उसके पास कितना सुरक्षित है, वो कहीं भी दे सकता है। इवन बैंक्स के ऊपर भी कई बार ये इल्जाम लग चुके हैं कि उनके पास वो बेच भी देते हैं इस टाइप का डेटा। खैर इसका हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है तो ऐसे एलिगेशन नहीं लगाऊंगी, लेकिन ये आप लोगों के लिए समझने की बात है कि आधार किसी के लिए भी पा जाना कितना आसान काम है। अब बाकी की जो इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका पोस्टल एड्रेस या आपका फोन नंबर, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये किसी से भी बातचीत करके शेयर कर लेना बहुत आसान है। आपको पता नहीं लगेगा यार, एड्रेस ही तो मांग, अगर मिलना है तो बता दिया कि हाँ हम फला जगह रहते हैं, कि अयोध्या में कहाँ रहते हैं, जी फैजाबाद में रहते हैं, फैजाबाद में कहा, सिविल लाइंस में रहते हैं, पूरा आपने उसे हिंट दे दी। बर्थडे तो ऐसे ही पता चल जाती है। उन्होंने पूछा आपकी एज क्या है, आपने बता दिया एज। उसने पूछा आपकी बर्थडे कब होती है, मैं आपको गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट दूंगी, आपने वो भी बता दिया। तो आपकी इस तरह से सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो जाती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फेसबुक अकाउंट हैक करने का सबसे इजी तरीका जो हैकर्स यूज करते हैं, क्या करेंगे, आपकी आईडी तो मिल जाती है, मतलब जिस भी आपने, अब आजकल तो फोन नंबर से भी अकाउंट आप लॉगिन कर सकते हैं, नाम से भी कर सकते हैं। आपने लॉगिन किया और मतलब आपने लॉगिन में अपना फोन नंबर या नाम डाल दिया जिसका भी आपको अकाउंट हैक करना है, और फॉरगॉटन पासवर्ड पे आपने क्लिक कर दिया। वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। कई बार होता है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज देते हैं या फोन नंबर पे ओटीपी भेज देते हैं कि आप उसे चेंज कर लें। एक ऑप्शन इसमें भी आता है कि आपके पास वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फोन नंबर नहीं है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने मेरी ग्रैंड मदर है, उनको ज्यादा यूज करना नहीं आ रहा था फेसबुक। उनका जब फोन चेंज हुआ और फोन के साथ साथ सिम कार्ड भी चेंज हो गया था, तो उनको नया अकाउंट नहीं बनाना था, पुराना अकाउंट अपना रिट्रीव करना था। मेरे पास पासवर्ड नहीं था, तो मैंने कोशिश करी एंड आई वाज सरप्राइज कि कैसे 5 मिनट के अंदर बिना उनके बारे में कुछ भी जाने, उनके पासवर्ड का मुझे एक भी लेटर, एक भी नंबर नहीं पता था, और उसके बावजूद मैंने उनका अकाउंट लॉग इन कर लिया। तो यहाँ ऑप्शन होता है कि आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी नहीं है और फोन नंबर भी नहीं है, तो फिर वो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन सामने से कई लोगों ने सेट किए होंगे, बड़े अजीब टाइप के होते हैं। आपकी जैसे वेडिंग डेस्टिनेशन कहाँ पर थी, या फिर आपके पहले पेट का नाम क्या था, इस टाइप की। और ये चीजें अगर आप किसी से पर्सनली बात कर रहे हैं और उसने ये टॉपिक छेड़ दिया कि अरे यार मेरा फर्स्ट पेट तो एक कुत्ता था, उसका फला नाम था, तुम्हारे पास भी था क्या, ये चीजें शेयर करना बहुत आसान है। एक बार आपने वो इन्फॉर्मेशन डाल दी आपका अकाउंट का, वो कोई ना कोई आपको लिंक भेज देगा कि आप ऐसे उसका पासवर्ड चेंज कर लीजिए, बस बात खत्म। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अननोन लोगों से, पहली बात मैं कहूंगी, अननोन लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट मत एक्सेप्ट करिए। आप नहीं जान सकते उनकी आइडेंटिटी क्या है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर कोई जो अननोन व्यक्ति आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है वो फ्रॉड होगा, लेकिन 90% ऑफ द टाइम होगा, और ये प्रूवन है। तो बॉयज और गर्ल्स को इक्वली इस बात के बारे में अवेयर रहना है, क्योंकि हनी ट्रैप्स लड़कों के लिए होते हैं और लड़कियों के लिए भी वो इक्वली लागू है। ठीक है, फिर दूसरे टाइप के होते हैं सोशल साइबर अपराधों में ही आपने एक टर्म सुना होगा, साइबर बुलिंग। कोई जानता है साइबर बुलिंग? बिल्कुल, थोड़ा बताओ इसके बारे में। साइबर बुलिंग
साइबर बुलिंग एक पार्ट था, ये पूरी चीज उन्होंने एक्सप्लेन करी। बुलिंग का मतलब अक्सर होता है किसी को परेशान करना, और ये वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली यूएस के स्कूल्स में काफी पॉपुलर चीज है, काफी कॉमन चीज है बुलिंग होना। उसमें क्या होता है कि एक गुंडे टाइप का बच्चा होता है और एक सीधे टाइप का बच्चा होता है। तो गुंडे टाइप का बच्चा थोड़ी गुंडागर्दी करता है कि ए तू मुझे अपना टिफिन रोज खिलाएगा, या पैसे लेकर आया है ला मुझे दे, इस टाइप के, या मेरा होमवर्क कर दे जबरदस्ती। ये यहाँ पे कम होता है, या यहाँ पे भी होता होगा, मैं नहीं जानती, लेकिन ये वेस्टर्न कंट्रीज का एक कॉन्सेप्ट था बुलिंग, और इससे काफी परेशान रहते थे। अब बुलिंग में क्या है कि क्योंकि ये फिजिकली होता था, आप इसे एस्केप कर सकते हो। आपने इस लड़के की शिकायत कर दी तो आप उस लड़के के अगेंस्ट एक्शन करवा सकते हो, या मोस्टली आपको अपने फियर को फेस करना होता था कि आपने एक बार कह दिया जा नहीं करूंगा, क्या कर लेगा, तो उसके बाद खुद ही उसकी हिम्मत कम हो जाती है। साइबर बुलिंग में क्या है, क्योंकि साइबर की खासियत ये है कि यहाँ पे पता नहीं चलता है कि कौन ये कर रहा है। भाई किसी ने फेक आईडी बना ली और उससे या किसी अननोन नंबर से आपको परेशान करना शुरू कर दिया, एक तो पहली चीज आप इसे एस्केप नहीं कर पाओगे। 24/7 कोई रात में आपको 3 बजे उससे मैसेज कर रहा है कि देख अब कल तू आएगी तो मैं ये कर दूंगा तेरे साथ। इस टाइप की धमकियां 24/7 आप इन्हें एस्केप नहीं कर सकते, और आपको आइडेंटिटी भी नहीं पता है। तो जो बुलिंग साइबर प्लेटफॉर्म्स पे होती है उसी को साइबर बुलिंग कहते हैं। इसमें इन्होंने एक बात और बताई थी जिसको साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। स्टॉकिंग का मतलब होता है पीछा करना। सड़क पे कोई भी लड़की जा रही हो, लड़का पीछा करे, बदमाशी करे, ये टाइप के केसेस तो होते ही आए हैं, नहीं होने चाहिए, वो भी अपराध है। लेकिन साइबर स्टॉकिंग का मतलब है कि आपके अकाउंट्स को 24/7 कोई मॉनिटर कर रहा है। आपने एक कोई फेसबुक पे कुछ शेयर कर दिया, वो उसने नोटिस कर लिया, या आपको कोई भद्दे भद्दे कमेंट कर रहा है, या आपके मतलब जितनी भी आपकी जानकारी आप शेयर करते हो साइबर प्लेटफॉर्म्स पे, इन सब पे ध्यान रखना, इन सब को फॉलो करना, ये साइबर स्टॉकिंग कहलाती है, और ये भी अपराध है। इसके अलावा ये ब्लैकमेल का कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग के टर्म्स में बोला जाता है सेक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है कि किसी को जबरदस्ती करके पैसे लेना। जैसे आपने जान लिया कि इसका कोई राज है, और फिर उसे ब्लैकमेल करके आप कहेंगे कि मैं तुम्हारा ये राज खोल दूंगा, नहीं चाहते हो कि ये राज खुले तो इतने पैसे लेकर आना, ये एक्सटॉर्शन। और यही चीज जब इंटरनेट पे जब ये सेक्स के टर्म्स में होती है तब ये सेक्सटॉर्शन कहलाते हैं। अब आप लोगों के टाइम पे वीडियो से वीडियो चैटिंग करना बहुत कॉमन है। मैं नहीं जानती आप में से कितने लोग ये करते होंगे, बट कोविड के टाइम में वैसे भी जैसे स्मार्ट क्लासेस होने लगी, या हम लोग को अपने पेरेंट्स से, हम कहीं और रह रहे हैं, हमारे पेरेंट्स से हमारे रिलेटिव्स कहीं और रह रहे हैं, उनसे वीडियो कॉल किया, ये सब तो काफी कॉमन है। इसी तरह से हम कई बार अपने फ्रेंड्स से भी वीडियो कॉल्स करते हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वीडियो कॉल्स में भी कभी भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल एक्सेप्ट मत करें। व्हाट्सएप में ये ऑप्शन होता है कि वो कोई भी आपका, अगर आपका नंबर किसी के पास है, आपके पास उसका नंबर नहीं है, तब भी वो आपको वीडियो कॉल सेंड कर सकते हैं। बेस्ट तो ये रहेगा कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है अननोन नंबर से, तो उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। उस पर आपको, जब तक कि आपको उसकी आइडेंटिटी पता ना चल जाए, या आप थोड़े ये ना जान जाए कि आपका कोई फ्रेंड है या जानने वाला है, तब तक आप उस पर रिस्पॉन्ड मत करेंगे। सेफेस्ट ये रहता है। लेकिन कई बार ऐसी गलतियां भी हो जाती है कि अननोन नंबर से वीडियो कॉल एक्सेप्ट कर लिए, या इवन जानने वालों में, चाहे कितना भी कोई ट्रस्टेड हो, वीडियो कॉल पे कभी ऐसी सेंसिटिव चीजें मत शेयर करिए जो आपको बाद में हो सकता है आपके अगेंस्ट यूज हो जाए। कई सारी लड़कियां भी होती है, लड़के भी होते हैं जो अपनी पर्सनल बॉडी की इमेजेस भी शेयर कर देते हैं। कुछ लोग स्मार्ट होंगे, वो अपना फेस क्रॉप कर देंगे, केवल बॉडी का पार्ट शेयर करेंगे। कुछ लोग नहीं भी इतने स्मार्ट होते हैं। दिक्कत ये है हमारी सोसाइटी में लड़कों के ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। कई बार नहीं होता, अननोन भी है कोई, उसने सेंड कर दिया ऐसा ऑब्सीन कंटेंट, लड़कों को कोई इस बारे में रोक टोक नहीं होती है, लेकिन लड़कियों को बहुत ज्यादा होती है। मेरे पास अभी लास्ट वीक की बात है, एक लड़की का कॉल आया और लड़की बहुत ज्यादा परेशान थी। उसके पार्ट पे इतनी मिस्टेक हुई कि उसने एक लड़के से फ्रेंडशिप करी और उसके बाद अपनी कुछ पर्सनल फोटोग्राफ्स उसके साथ में शेयर कर दी। उसके बाद उसे लगा कि, और वो लड़के को वो जानती नहीं थी, फेसबुक से बात होनी शुरू हुई। फेसबुक पे उसे लगा हाँ ठीक ठाक है, पढ़ने वाला लड़का है और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कल को IAS IPS बनेगा।
बातचीत शुरू हो गई। थोड़े दिन बाद फोन नंबर्स एक्सचेंज हो गए, फिर व्हाट्सएप पे बात होने लगी, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल भी होने लगी, और उसके बाद वीडियो चैट में आप लोग जानते हैं क्या क्या चीजें होती है। उसने अपनी पर्सनल फोटोज, उसने इनफैक्ट वीडियो कॉल पे जो भी पर्सनल चीजें करी वो सब का उसने स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया, और उसके पास एक ये दिखाने को हो गया कि देखिए तेरे इस तरह के फोटो मेरे पास हैं। अब जब तक ये फ्रेंड्स रहे तब तक तो अच्छा रहा। उसके बाद इस लड़की को लगा कि इस लड़के से मुझे दोस्ती और नहीं रखनी है, या कई बार हो जाता है लड़ाई भी हो गई थोड़ी बहुत, या कोई भी इश्यू हुआ, उसने इस लड़के से बात करना बंद कर दिया। अब इस लड़के ने उसे मैसेज करना शुरू कर दिया चैट पे कि देखो तुम्हारे ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसे ऐसे फोटोज मेरे पास हैं, और अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं इसे सबके सामने शेयर कर दूंगा, सबको बता दूंगा कि तू कैसी लड़की है। और ये बहुत कॉमन चीज है। हो सकता है आप लोगों ने ये चीजें ना एक्सपीरियंस करी हो, या आपके जानने में कोई ना हो जिसके साथ ये हुआ हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आज इस जनपद के